हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ हम लोग सबसे पहले फर्स्ट में लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाई इतना दिया हुआ है, तो इसको रूट हटा देते हैं। तो x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 4x हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि माइनस में 5x प्लस में 20 और यहाँ पर dx आ जाएगा। इसके एक स्टेप बढ़ाते हैं, यहाँ पर ये 6x प्लस 7 हो गया। इसके डिवाइडेड बाई अंडर रूट x का स्क्वायर हो गया और माइनस में कितना हो गया 9x प्लस में 20 और ये dx आपका हुआ। इसके बाद हम स्टेप बढ़ाएंगे। यहाँ से बोले थे कि एक स्टेप आप छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ, और यहाँ से पुट लिखिएगा। यानी कि हर हाल में पार्टिकुलर फंक्शन में dx में अंश में dx होना चाहिए, लेकिन 6x प्लस 7 को यहाँ से हटाते हैं। तो 6x प्लस 7 को हटाने के लिए बताए हैं कि पहले भी क्वेश्चन पर इसके लिए इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा यहाँ पर और उसके बाद लिखिएगा x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर t। इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये माइनस 9 होगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये dt डिवाइडेड बाई dx हो गया, तो dx इधर मल्टीपल हो जाएगा ना। यहाँ पर इधर राइट में dt बटा dx होगा ना, तो इधर मल्टीपल हो जाएगा। इज इक्वल टू हम लोग का बच गया कितना dt। अब आप क्या कीजिए कि अंश में आप लिख सकते हैं इतना 2x माइनस 9 लिख सकते हैं, 2x माइनस 9 और यहाँ पर तो 2, लेकिन स्टार्टिंग में है 6x प्लस 7 है, यहाँ 2x माइनस 9 लिखें। तो अब आप क्या कीजिएगा यहाँ पर कि इसको 2x को 6x बनाना होगा। चूँकि ऐसा इसमें लिखना होगा कि सॉल्व किया जाए तो इतना ही आ जाए। तो यहाँ पर 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन रफ में कुछ समझा रहे हैं, आपको रफ में समझा रहे हैं। जैसे आप किए हैं 6x करने के लिए 3 से मल्टीपल कर दिए हैं, तो यहाँ पर है 2x माइनस 9 है, तो ये हो रहा है 6x माइनस में 27 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर माइनस में 27 हो रहा है, लेकिन आपको क्या है कि 6x तो आ रहा है, लेकिन प्लस में 7 हो रहा है। प्लस में क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो आपको जोड़ना पड़ेगा। अब कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना आप जोड़िएगा, तो आप यहाँ पर 34 जोड़ सकते हैं। 34 जोड़िएगा तो ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देख लीजिए, कर देख लीजिए। यहाँ पर माइनस 27 में कितना जोड़ दे रहे हैं 34 जोड़ दे रहे हैं 34। तो दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो बताइए, तो प्लस में 7 आ जा रहा है। चूँकि यहाँ से 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, ये 2 में से 2 घट गया तो कैंसिल हुआ, तो प्लस में क्या हो रहा है 7 हो रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर 34 हम जोड़ देते हैं तो मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 7 अंडर रूट दिया गया है x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये dx। ये समीकरण आपका 1 हो गया। ये रफ जो समझाए हैं उसको हटा देते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखना चाहेंगे, यहाँ से हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं कि अब फ्रॉम समीकरण 1 कर रहे हैं कि समीकरण 1 से, तो 1 जो है दोनों को अलग अलग कर देगा। इतना बटा इतना कर दीजिए और इतना बटा दोनों को यहाँ से अलग करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये dx। फिर 34 बटा इतना हो गया और dx हो गया, तो 34 को बाहर हम निकाल दे रहे हैं। तो समाकलन हो जाएगा कितना dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस में यहाँ पर 20 हो गया। अब इसके बाद हम स्टेप हम लोग बढ़ाएंगे यहाँ से
तो यहाँ पर स्टेप कह सकते हैं हम कि I बराबर ये 3 हुआ, इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 और dx के लिए यहाँ पर dt लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना लिख दीजिएगा, t लिख दीजिएगा। t लिख सकते हैं ना अंडर रूट, चूँकि इसके लिए t माने हैं। अब यहाँ पर प्लस में का हो गया 34 हुआ। अब इसको फार्मूला पर सेट कीजिए, इसको फार्मूला पर सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो a के स्थान पर कितना रखेंगे x, अब b के स्थान पर कितना रखिएगा कि सॉल्यूशन करने पर 9x आ जाए, तो b के स्थान पर रखेंगे 9 डिवाइडेड बाई कितना 2, इसलिए 9/2 रखेंगे। चूँकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, कीजिए उसको 2 हम लोग x स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्लस में b के स्थान पर कितना हुआ, b के स्थान पर 9/2 है, तो अब करेंगे तो 9/2 का स्क्वायर हो गया, अब माइनसे में का हुआ 9/2 का स्क्वायर, पॉजिटिव किए थे तो अब यहाँ पर आप निगेटिव कर दिए। अब प्लस में कितना होता है, प्लस में कितना दिया है 20, तो यहाँ पर आप 20 लिख दिए, प्लस में यहाँ पर 20 लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, dx लिख चुके हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ तक सेट हो गया है। तो उसके बाद हम लोग रखेंगे यहाँ I बराबर, अब ये 3 हो गया, इंटू t का पावर 1/2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1/2 होगा। इसलिए इसको ये t है, तो ये t है तो ऊपर के t के पावर 1/2 है, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो -1/2 हो जाएगा ना। तो nx n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है, तो उसको सोल्यूशन कीजिएगा -1/2 प्लस 1, तो कितना आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 आएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 34 इंटू ये dx है, यहाँ पर dx है तो dx दे दिए, और इसके डिवाइडेड बाई का हुआ कि रूट अंडर यहाँ के बाद हम लोग देखे देंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट आप देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस हो जाएगा 9/2 उसका स्क्वायर। ये दो तो आप बचाइए दोनों, तो ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए रफ में। देखिए माइनस है तो 9/2 का स्क्वायर है, प्लस में 20 है, सॉल्व कीजिए तो 81 का हो गया 4 हो गया, प्लस में 20 हो गया, तो इसका 4 एलसीएम लिए तो 81 हो गया, और इसमें 4 बार में करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो माइनस में कितना हुआ 1/4 हो गया, यहाँ पर -1/4 हुआ, यानी कि यहाँ पर बच गया माइनस में 1/4। चूँकि इसको सोल्यूशन किया है तो -1/4 बच जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे फार्मूला के अनुसार, तो I = 3 और 2/1 तथा यहाँ अंडर रूट यहाँ पर t हो गया, अब प्लस में ये 34 हुआ, और यहाँ पर इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर x माइनस 9/2 उसका होल स्क्वायर, और माइनस में 1/2 का स्क्वायर हो गया। चूँकि इसको लिख सकते हैं 1/4 को इतना। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि I = 2 में 3 से गुना कर दिए 6 अंडर रूट t, अब प्लस में 34 हो गया, और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस कौन सा फार्मूला है a स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला देखिए यहाँ पर 4 नंबर में है, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, लॉग मोड में x, तो x के स्थान पर x माइनस 9/2 हो गया, और प्लस में अंडर रूट x का स्क्वायर, यानी कि x माइनस 9/2 उसका स्क्वायर हो गया, और माइनस में 1/2 का स्क्वायर, प्लस में c। तो I बराबर क्या हुआ, I बराबर 6 अंडर रूट t हो गया, प्लस में ये 34 हुआ, और लॉग x माइनस 9/2 और प्लस में इतना को यदि सॉल्व आप कीजिएगा ना
तो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के बराबर होगा। अब प्लस में c हो जाएगा और t का मान यहीं पर पुट कर दे रहे हैं कि ये 6 हुआ और t का जो मान है आपका t का मान जो दिया है यहाँ पर रख देते हैं x का स्क्वायर माइनस 9x अब प्लस में हम लोग का 20 प्लस में 20 हो गया। अब यहीं पर इसको रिजल्ट छोड़ सकते हैं, नोट कीजिए।